चतुर्थ अध्याय, श्लोक का नंबर 14। भगवान क्या बोल रहे हैं चतुर्थ श्लोका में, 14th नंबर श्लोका में। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मा भिन्न स बद्धते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास से नहीं बंधता है। तो भगवान बोल रहे हैं, देखिए, ना तो मैं कर्मों के फल से बंधता हूँ और ना मुझे जानने वाला कर्मों के फल से बंधता है। तो भगवान अभी यहाँ नहीं बोल, लेगा, अभी तो जूस लिया ही है। हरे कृष्ण, क्योंकि अनुरोध है कि आप सब म्यूट रखिए, क्योंकि हम अभी बहुत भागवत गीता चर्चा कर रहे हैं, तो हम भागवत गीता में ही रहें तो ठीक है। संसार में बाहर निकले 1 घंटे बाद फिर संसार वही का वही मिलेगा। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति। कल हम लोग देखे थे कि भगवान ने बोला कि मैं 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम जो है उनका सृजन करता हूँ, है ना। लेकिन किसके अनुसार करता हूँ? तो गुण और कर्म के अनुसार। भगवान बोलते ऐसा नहीं है कि एक बार कोई ब्राह्मण बन गया तो उसका बेटा परपोता सब 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 ब्राह्मण 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 के ही गुण के होंगे। नहीं नहीं नहीं, सबका गुण और स्वभाव अलग होता है। प्रकृति के जिस गुण का संसर्ग ज्यादा होता है वैसे ही उसका प्रभाव पड़ता है उस पे। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो, मैंने ये चारों सृजन तो कर दिया है, लेकिन मैं किसी ना तो वर्ण में पढ़ता हूँ ना तो आश्रम, ना ही तो मैं किसी कर्म के अनुसार मुझे कोई फल मिलता है। तो यहाँ भगवान यही बोल रहे हैं, नामम कर्माणि लिम्पन्ति। देखो, मैंने 4 वर्ण 4 आश्रम तो मैंने बना दिया है मनुष्य के गुण और स्वभाव के अनुसार, लेकिन मैं किसी वर्ण आश्रम में नहीं आता हूँ। मेरे लिए ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिससे मैं लिम्पति, लिम्पति मतलब होता है प्रभावित करता, होता है। मुझे कोई भी कर्म जो है वो प्रभावित नहीं करता है। और फिर भगवान बोलते हैं, ना मैं कर्म फले स्पृहा, और ना ही मैं कुछ काम करता हूं तो फिर मैं किसी कर्म के फल की इच्छा रखता हूँ। ना तो मैं कुछ काम करता हूँ जो मुझे कर्म के बंधन के अनुसार बंध कर करना पड़े, ना ही मैं किसी कर्म के बंधन में पड़ता हूँ। तो क्यों नहीं पड़ते हैं? तो भगवान, हमको याद है कि भगवान क्या है, गुणाधीश है। गुणाधीश भी है, और भगवान का एक नाम क्या है, गुणातीत। गुणातीत मतलब वो जिन्होंने तीनों गुणों को पार कर लिया, जो तीनों गुणों से परे है। हम भी जब भगवान के संपर्क में आते हैं तो हम भी गुणातीत हो जाते हैं। कल हमने बताया था ना कि जैसे हम किसी रेड लाइट, जैसे हम लोग हैं तो जब हम रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो रेड लाइट येलो लाइट फॉलो करना होता है। लेकिन हम जब उस ट्रांसपोर्टेशन से ऊपर उठ जाते हैं, एयरवेज में आते हैं, तो हमें रोडवेज का फॉलो करने का दरकार नहीं है। भगवान क्या है, इन इन गुणों के मालिक है, इन गुणों को कंट्रोल करते हैं, इन गुणों के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं। भगवान इनको अधीन रखते हैं, भगवान इनके अधीन नहीं होते हैं। तो जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं वो भी भगवान की कृपा से गुणों को पार कर जाता है, गुणातीत हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार से जान जाता है कि मैं कोई कर्म करने के लिए बाउंड नहीं हूं, ना ही मुझे किसी कर्म का करने का इच्छा है, ना ही तो कर्म का फल लगता है, जो इस प्रकार जान जाता है वो भी कर्मों के पास में नहीं पड़ता है, नहीं बंधता है। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म करेगा वो मेरे अनुसार करेगा। तो भगवान यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, यद्यपि मैं कर्म करता हुआ सा प्रतीत होता हूं, लेकिन मैं कर्म के बंधन में आकर कर्म नहीं करता, ना ही मुझे कर्म के कोई प्रभाव पड़ते हैं, बंधन लगते हैं। तो भगवान काम क्यों करते हैं फिर? तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि मैं भगवान होकर भी अपना ड्यूटी करता हूँ, आप भी करिए। ड्यूटी करना हमारा धर्म है। और भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ब्राह्मण बना देता हूँ, किसी को क्षत्रिय बना देता हूँ, किसी को शूद्र बना देता हूँ। मैं किसी का वर्क भी डिसाइड नहीं करता। तो ये कौन डिसाइड करता है? तो बोलते हैं हमारे कर्मों के अनुसार प्रकृति हमें अलग अलग देह देती है, अलग अलग डेजिग्नेशन देती है।
और ये प्रकृति कौन है? तो भगवान की दासी। भगवान इसके स्वामी है। भगवान किसी पर पक्षपात नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वर्षा जो है किसी पर पक्षपात नहीं करती है। एक भूमि पर बारिश गिर रही है, उस भूमि में बहुत सारा किसान ने बीज छिड़क दिया है, लेकिन बारिश जब आती है तो सब पे समान रूप से गिरती है। फिर भी कोई बीज सूखी रह जाती है, कोई बीज छोटा पौधा उगाती है, कोई मिर्ची का उगाता है, कोई आम का उगाता है, कोई कोई हेल्दी बीज होता है, कोई कोई बस पेड़ थोड़ा सा निकला और फिर मर जाता है। बारिश का दोष नहीं है, बारिश तो समान रूप से ही सब में वर्षा दिया था। बीज का क्वालिटी कैसा है उसके अनुसार फल लगता है, पेड़ उगता है। तो भगवान बोलते मैं किसी का हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग वर्ण, अलग अलग आश्रम, अलग अलग शरीर, अलग अलग योनियों में जाता है। मैं तो समभाव से सबको एक फैसिलिटी देके रखा हूँ। उनके अंदर का जो गुण और कर्म है के अनुसार वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके अनुसार वो काम करता है। लेकिन जो मुझे मेरे परम सत्य को जान जाता है, मेरे परम स्वभाव को जान जाता है, वो भी मेरे जैसे गुणातीत होकर के, उसको भी ना तो कर्म के बंधन बनते हैं जैसे मुझे नहीं बनते, वो भी इस भव सागर से बाहर निकलता है जैसे मैं निकला हूं। तात्पर्य लीजिएगा प्लीज। मैं हरे पढ़ूँ कृष्णा माता माता जी। पढ़िए, जल्दी पढ़िए, रुक जी? गए सब। हरे कृष्ण। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में सबके में संविधान के नियम है जो ये बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने का भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों से बंधी रहती है, क्योंकि उनके उनमें प्राकृतिक साधनों का पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं। कर्मचारियों इसके इसके लिए लिए स्वयं उत्तरदायी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। देख लेते हैं, जीवात्माएं इतना एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं कि जीवा- मान लीजिए कि राजा कानून बनाता है, राजा जेल भी बनवाता है, राजा कानून भी बनवाता है, लेकिन राजा पे वो कानून लागू नहीं होते हैं। ना ही राजा उन कानून को करने के लिए बाउंड है, ना ही तो यहाँ पर बताया गया है वो उनके अधीन है कि उसको करना ही पड़ेगा। वैसे ही भगवान ने जगत बनाया, भगवान ने जगत में चलने का रूल बनाया, लेकिन भगवान इस रूल के हिसाब से अधीन है ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, तो वो यहाँ का लोकल जेल में जाएंगे। तो जब लोकल जेल में जाएंगे तो जेल में तो वही जाता है जो क्राइम करता है। तो क्या चीफ मिनिस्टर इसलिए जेल में गए थे कि वो क्राइम कर रहे हैं? नहीं, वो इन सबके कौन है? तो कंट्रोलर है, वो लॉ मेकर है। वो जेल में जाते हैं कभी कभी कानून का सही पालन हो रहा है कि नहीं, धर्म का सही पालन हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर जेल में गया तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या? वो रहेगा फिर भी राजा का राजा। तो वो क्यों गया है? तो वो प्रोत्साहित, जीवों को बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गया। और जेल में गया है तो जेल में जो भी जाता है उसको कैदी कहते हैं, और कैदियों को जेल का नियम पालन करना होता है। क्या सीएम भी कैदी कहलाएगा और सीएम को भी जेल का नियम पालन करना होगा? नहीं, जेल के नियम सीएम के लिए नहीं लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि सीएम वहां का राजा है, उसने नियम बनाया है। वो उन नियमों को चेक करने के लिए जाता है, जीवों को उत्साह देने के लिए जाता है, वहां का व्यवस्था देखने के लिए जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके और मेरे जैसा साधारण कैदी है, या आपके और मेरे जैसे साधारण कैदी का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे। भगवान भी ठीक वैसे ही है। भगवान इस संसार का व्यवस्था, धर्म का पालन और अधर्म को विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। आते हम साधारण मनुष्य जैसे हैं, लेकिन भगवान हमारे जैसे नियमों को पालन करने के लिए ना तो बाउंड है, ना नियम तोड़ने से भगवान को कोई कर्म फल या पाप लगेगा। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ये दिया है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि एक जीवात्मा संस्था है,
उस संस्था का जो मालिक होता है, मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, एक दुकान है, अब मैं दुकान की मालिक हूँ। अब मेरे कर्मचारी उस दुकान में, मेरे जो वर्कर है उस दुकान में जैसा एक्टिविटी करेंगे वैसा ही तो मैं सैलरी दूंगी। तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि मैं चपरासी को 8,000 ही क्यों दे रही हूँ, मैनेजर को 20,000 क्यों दे रही हूँ। पक्षपात नहीं है, अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको उनका वेतन मिलता है। वैसे ही भगवान किसी पे पक्षपात नहीं करते हैं। जीव स्वयं उत्तरदायी होता है, उसको क्या प्राप्त होगा और कितना प्राप्त होगा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं ये पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति में इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्र में वासे सज्जानम स्वर्ग सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यथो ये सज्ज शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त मात्र कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य, निम्न पशु, और ये सब पूर्ण शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे अपने इसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वैषम्य ने घृणा सापेक्षत्वात् भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात वही रंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बन जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। हरे कृष्ण माता। समझ में आया ना क्या बोला गया है? जेलर का और पीएम का, जेलर का या जेल में रहने वाले कैदियों के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। भगवान इस संसार में आते जरूर है हम जैसे साधारण मनुष्य बन के, लेकिन भगवान इस संसार के नियमों के अधीन भी नहीं है, और भगवान उसको पालन करे ये जरूरी भी नहीं है, और भगवान उसको ना पालन करे तो कोई उनको कर्म फल लग जाएगा वो भी जरूरी नहीं है। भगवान हम पर कृपा करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए अलग अलग लीलाएं करते हैं, ताकि हम उनसे इंस्पायर हो करके उनके प्रति हमारा आसक्ति बढ़ सके और हम बाहर निकलने का तैयारी करें। नेक्स्ट 15th नंबर। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। भगवान यहाँ बोल रहे हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। दिव्य प्रकृति मतलब मेरे दिव्य स्वभाव को, मेरे यूनिकनेस को, कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ भगवान बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि देखिए, इससे पहले भी, पूर्व में भी बहुत सारी जीव आत्माओं ने मेरे दिव्य स्वभाव को समझ करके वो मुक्त हुए हैं, गुणातीत हुए हैं, और गुणातीत हो करके उन्होंने कर्म किया है। तुमको चाहिए कि तुम भी उनका पद चिन्हों का, यानी जैसे वो चले करे वैसे तुमको भी उनका अनुसरण करना चाहिए, मतलब तुमको उनको फॉलो करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने कैसे भगवत प्राप्ति की वो सीख करके
तुमको भी गुणातीत बनना चाहिए। यानी भगवान बोल रहे हैं भक्ति जीवन मन माने तरीके से चलने का रास्ता नहीं है। भक्ति जीवन पूर्ववर्ती जो आचार्य है उनके अनुसार चलना चाहिए। मन मर्जी से भक्ति नहीं होता है। भक्ति देखिए तीन चीज, गुरु साधु और शास्त्र। गुरु साधु और शास्त्र क्या होता है? तो शास्त्र मतलब होता है गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, पुराण आदि। ये जो शास्त्र हैं हमारे, ये फिर गुरु मतलब जो इनको समझाता है हमें, और साधु मतलब और अन्य ऐसे वैष्णवगण। तो कहा जाता है हम जो भी बोलते हैं तीन जगह क्रॉस चेक होता है। मैंने जो कहा वो शास्त्रों में है कि नहीं, और वो मेरे गुरु बोलते हैं कि नहीं, और मेरे गुरु ने जो मुझसे कहा वो मैं सुनकर आपको बोल रही हूँ साधु। गुरु ने भी जो बोला है शास्त्रों के अनुसार बोला है, और गुरु ने शास्त्र और अन्य साधुओं से भी यही सुना है। यानी मैं आज जो भी बोल रही हूँ वो तीन जगह से आप चेक करना है। मैं जो बोल रही हूँ शास्त्रों में है कि नहीं है, शास्त्रों से बोल रही हूँ कि नहीं। पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उन्होंने भी यही बात मानी है, यही बात कही है कि नहीं, और मेरे गुरु जिनसे मैंने शिक्षा ली है उन्होंने भी, वो भी इस चीज की पुष्टि करते हैं कि नहीं करते हैं। तीन क्रॉस चेक। मन माने तरीके से मैं कुछ भी बोल दूं और आप मान लो, उसे भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति मतलब तीनों की पुष्टि चाहिए, साधु, गुरु और शास्त्र। तो यहाँ भगवान भी बोल रहे हैं कि इस तरह तुम पूर्ववर्ती जो आचार्य है ना, उन आचार्यों के अनुसार भजन करना सीखो। उन आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करो। कॉपी नहीं करना है, फॉलो करना है। उन्होंने जैसे किया वैसे करना है। उनका देखम देख नहीं, उनकी तरह करना है, उनसे सीखना है। जैसे मान लीजिए कॉपी, अनुसरण और अनुकरण में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है, वो प्रभु जी ना थोड़ा सा धोती अलग टाइप से पहनते हैं। मान लीजिए सब कोई धोती ऐसा ऐसा पहनते हैं, मान लीजिए वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे निकाल कर पहनते हैं, तो मैं भी वैसा ही धोती पहनूं, उनके जैसा दिखूं। कॉपी नहीं करना है, उनके कार्यों को फॉलो अप करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी किया है गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार किया है ना। तो जैसे मान लीजिए वो ऐसे जुल्फे निकाल के रखती है तो मैं भी जुल्फे निकाल के रखूं, वैसा नहीं होता है। कॉपी एंड फॉलो दो अलग चीज है। जैसे वो जब गाते हैं तो आंख बंद करके गाते हैं, ये हो गया कॉपी। लेकिन वो जब गाते हैं तो एकदम वैष्णवों के भजन के अलावा कुछ और ही नहीं गाते हैं, तो मुझे भी वैष्णवों का भजन ही गाना चाहिए, ये हो गया अनुसरण, फॉलो अप। समझ गए? उनके उनके भक्ति से हमको कुछ सीखना है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं हमको कि मन माने तरीके से नहीं, बल्कि पूर्ववर्ती आचार्यों को हमको फॉलो अप करना है। और इस प्रकार से पहले भी बहुत सारे मुक्त आत्मा गुणातीत होकर के मेरे स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, और तुम्हें चाहिए कि तुम भी इसी तरह से मेरे स्वभाव को प्राप्त हो। तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्ण महाराज। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिसके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे, और जिनके मन में पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत के में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और उसका लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहिए। किंतु भगवान ने कुरुक्षेत्र के विरक्त कार्य में होना चाहते हैं, विरक्त होना चाहते हैं, चाहिए नहीं। विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य में विमुख होने के लिए अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए।
कृष्ण भावनामृत के कार्यों में विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जाती है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उससे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे विशेषों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। हरे कृष्ण माता जी। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। कौन कौन शेयर करेगा, किसको किसको समझ में आया? फटाफट। जो हमारे यहाँ कुछ कुछ माताजीज हैं जो ऑलरेडी बहुत बार 2-3 बार भागवत गीता कर चुकी हैं, और मान लीजिए दीक्षित भी हैं, तो हम चाहते हैं कि आपसे वो भी थोड़ा थोड़ा क्लास एक्सप्लेन करें। तो इस श्लोक में अभी जो लेटर पार्ट जो पढ़ा है उससे उन्होंने क्या शिक्षा ली, क्या समझ में आया, शेयर कीजिए। आप लोग का स्पीकिंग पावर बढ़ेगा। हरे कृष्ण संगीता माता जी। प्रिया माता जी, यस, हाँ। माता जी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपना नया कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जिस तरह से भगवान ने एक गुरु परंपरा दी है ना, सूर्यदेव से व्योमपान से होते हुए आई है, तो हमें अपने से जो सीनियर है उनसे सीखना चाहिए और उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश, अपनी तरफ से कुछ नया एड ऑन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और उसको जो फॉलो, मतलब आपने जो जैसे भी बताया ना, अनुसरण और अनुकरण में, तो हमें अनुसरण करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को फॉलो करना है, आगे वालों को, उनको कॉपी नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा ही कुछ कहना चाहते इनसे हैं। उनकी भक्ति में बढ़ावा आए, उस चीज को ग्रैब कर लेना है। वो कैसे करते हैं उसको कॉपी नहीं करना है कि हूबहू मैं भी वैसे ही करूं। देश काल पत्र के अनुसार उस चीज को आगे बढ़ाना है। और दूसरा बात है यहाँ पर, और क्या बोला गया है, और भी इम्पोर्टेंट एक मैसेज है जो छूट गया है। हरे कृष्ण माता जी, मैं बोलूं? यस माता जी, वी वर वेटिंग। देश काल पात्र के हिसाब से माता जी यहाँ अर्जुन को युद्ध करना था, तो मतलब उसको एकांत में जाके जंगल में नहीं बैठना था। तो भगवान उसको यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे हम जैसे जीवों को भी समय की परिस्थिति के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। हम सोचेंगे एकांत में जाके बैठ जाए तो ही हम भगवान को भज सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर जैसे मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए मुझे भगवान की भक्ति करनी है, जो भगवान ने अर्जुन महात्मा के माध्यम से हम जो समझाया। वेरी नाइस। जैसे मैं मान लीजिए एक गृहस्थ गृहिणी हूँ, और एक फीमेल हूँ, और एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ। तो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर कोई एक आश्रम ज्वाइन करके साध्वी बन जाना भगवान रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, है ना? भगवान क्या रिकमेंड कर रहे हैं? देखिए, अर्जुन तो ऑलरेडी सब कुछ छोड़ना चाह रहा था, विरक्त होना चाह रहा था कि भाई मैं जाता हूँ, सन्यासी बन जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, अपना पेट पालूंगा। भगवान बोल रहे अरे पागल है क्या? तुम्हारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या किया? सूर्यदेव विवस्वान वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। उन्होंने क्या किया? उनसे सीखो। वो अपना ड्यूटी करते हैं। सूर्य का जो ड्यूटी है टू मूव अराउंड, वो मूविंग कर रहे हैं, सुबह शाम, दिन दोपहर रात, अन्य नक्षत्रों को कंट्रोल करना। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है ना? वो अपना ड्यूटी छोड़ा नहीं है। तो मैं भी चाहता हूं, इस वक्त डिमांड है कि युद्ध करो तुम, क्योंकि ये धर्म युद्ध हो रहा है। युद्ध करो, आसक्ति से तुम दूर रहो, तुम ड्यूटी एज अ बाउंड होकर के युद्ध करो। और हमारे लिए भी यही सलाह है कि ठीक है, समझ में आ गया कि संसार जाला है, संसार बंधन का कार्य है, तो छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, बोला करो हस्बैंड से झगड़ा और चलो हरिद्वार जाकर बैठ जाते हैं। और हम बोले दिस इज नॉट योर ड्यूटी। आपका ड्यूटी है, शास्त्रों में कहा गया है स्त्रियों को सदैव किसी के निरीक्षण में रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं। समझ में आ रहा है? हमें इंडिपेंडेंट नहीं रहा, मैं अकेली कर सकती हूँ, मैं अकेली जी सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ। भगवान ना करे हमको अकेले जीने का कभी ऐसा मतलब मिले, तो हमको ठीक है भगवान के लिए जीना भी पड़ेगा, लेकिन पति है फिर भी मैं स्वतंत्र भाव से जीऊं, बेटा है फिर भी मैं स्वतंत्र भाव से रहूं, पिता है फिर भी मैं स्वतंत्र भाव से रहूं, ये हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि एक स्त्री सदैव बहुत कोमल होती है, उसको हमेशा संरक्षण चाहिए होता है। जब बचपन में कंवारी होती है तो पिता के संरक्षण में, भाइयों के संरक्षण में, फिर जब जवान होती है तो पति के संरक्षण में, और फिर जब बूढ़ी होती है
तो पुत्र के संरक्षण में। शी नीड्स एक्स्ट्रा एडिशनल लव एंड केयर। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या ड्यूटी है कि भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं, भक्ति मतलब जो तुम्हें दिया है भगवान से जोड़ना, जोड़ करके भक्ति करना है। तो बोलता है आप अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सीखे। हम किससे सीखे? कुंती महारानी से सीखे, क्योंकि हम औरत है, नारी है, तो नारी से सीखे। सीता देवी से सीखे, द्रौपदी से सीखे, अहिल्या से सीखे, है ना, देवहूति से सीखे। इन्होंने किसने किसने घर छोड़ दिया था? सब कुछ छोड़ दिया, पति की सेवा करना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सब मोह माया किसी ने है, भी नहीं छोड़ा माता जी। किसी ने भी नहीं छोड़ा, बल्कि क्या किया? भगवान के आदेशों का पालन किया। बेस्ट गृहस्थ में रह करके वो ये नहीं भूले कि मेरा काम है कैसे इस भवबंधन से मुक्त हो और अपने परिवार वालों को मुक्त कराया जाए, है ना। सो कौन कौन माता जी यहाँ घर से भागना चाहता है, झमेलों से भागना चाहता है? उन लोग के लिए गुड न्यूज है कि झमेले में रहना पड़ेगा। अर्जुन भी बोला था मैं भागना चाहता हूँ झमेले से। कौन बोलता है "ये झमेला तो झेलना पड़ेगा, डू योर ड्यूटी", पर कृष्ण भावनामृत में रह करके, है ना। नेक्स्ट 16 नंबर श्लोका। माता जी कहते हाँ हैं ना, गृहस्थ दो जन को पालता है, अपने घर को भी पालता है और ब्रह्मचारी और को भी, मतलब मंदिर को भी मतलब चलाता है। ब्रह्मचारी खाली मंदिर को कैसे चलाएंगे यदि गृहस्थ से निकल जाएंगे तो आदमी? मंदिर को नहीं माता जी, समाज के हर वर्ग को हेल्प करता है, हाँ, मतलब कि वर्ग को। डोनेशन में है क्या किसी भी फॉर्म में, मतलब वहां पे भी, मतलब वो यदि यदि कम गृहस्थी नहीं रहेगा तो फिर मतलब खाली ब्रह्मचारी रहेंगे तो कैसे? एक्चुअली एक्चुअली हाँ। कहीं भी टेम्पल, और मैं अगर आपको बताऊं, कुछ एक टेम्पल अभी भी हमारे इंडिया में भी है जो बेस्ट एग्जांपल हम देखे, चौपाटी का जुहू टेम्पल, जिसमें पूरा टेम्पल गृहस्थ चलाते हैं। साधु सन्यासी क्या करते हैं? प्रचार प्रसार, टेम्पल में और क्या उन्नति हो, बढ़ोतरी हो, उसके लिए उन लोग प्लान करते हैं। टेम्पल में फंड कलेक्शन, टेम्पल में क्या डेटीज का सेवा कैसे होना है, क्या फेस्टिवल होना है, सब गृहस्थ चलाते हैं। गृहस्थों का काम ही है टू सपोर्ट अदर्स, है ना, क्योंकि उनके पास धन होता है, हम्म। के माध्यम से सपोर्ट करते हैं। 16 नंबर श्लोक है, किम कर्म किर्म अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। किम कर्म किम अच्छा, तो भगवान यहाँ पर पिछले श्लोक में हमको बता रहे हैं, तो इसलिए हमको कर्म, देखिए कर्म करने में दोष नहीं है, कर्म किस प्रकार से करना है वो नहीं जानने में दोष है। तो अब भगवान ये बोल रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्मति, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसे निश्चित रूप से जानकर बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, इसे जानकर तुम सारे अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाओगे। भगवान बोल रहे हैं देखिए, बड़े से बड़े विद्वान भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो अब तुम मुझसे सुनो, कर्म क्या है धर्म क्या है, मैं तुमको बताऊंगा, जिससे जान करके, जिसको मेरे अनुसार करके तुम सारे अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाओगे, बैड रिएक्शन से मुक्त हो जाओगे, पाप से मुक्त हो जाओगे, भव बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो अभी हमको जानना है कर्म क्या है अकर्म क्या है, किससे बंधन होगा, किससे हम छूटेंगे। चाकू तो वही रहेगा, अगर एक डाकू के हाथ में हो तो वो उससे मर्डर करेगा, और एक अच्छे आदमी के हाथ में, बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में हो तो उससे फल सब्जियां आदि काट करके अपना और समाज का पेट भरेगा। चाकू का दोष है क्या? किसी का पेट काट देता है और किसी का सब्जी काट कर देता है, चाकू का दोष है? नहीं माता जी। हाथ में नहीं। उसके है, हाथ में। डिपेंड करता है।
बातों का कर्म का दोष नहीं है। नहीं। यही कर्म आपको भवबंधन से मुक्त करा सकते हैं, यही कर्म आपको भवबंधन में बांध सकते हैं। कर्म को करना कैसे है वो सीख लीजिए। खाली आप कुछ नहीं करके, भगवान बोल रहे हैं ऐसे मौन बैठकर मेरे पास नहीं आ सकते, यानी काम तो करना है, फिर बोलते हैं काम से तो बंध जाएंगे हम। तो भगवान बोल रहे हैं मुझसे समझो। पढ़िए। हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। एक ऐसा मिनट, कर्म मैं बताना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा कर्म स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कर्म कभी भी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करना चाहिए। पहले भी भगवान ने बताया पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार कीजिए, क्योंकि कर्म क्या है, लोक परंपरा से ही नहीं होता है खाली कि हमारे परंपरा में ऐसे चलता है। लोक परंपरा मात्र से कर्म नहीं होता है। बोलते हैं तत्व ज्ञानियों के अनुसार हमको कर्म करना है। तत्व ज्ञानी मतलब जो भगवान के विषय में सत्य को जानते हैं, उन आचार्यों के अनुसार हमको कर्म करना है। क्योंकि बड़े से बड़े, भगवान ने बोला बड़े से बड़ा विवेकी पुरुष भी क्या हो जाता है, क्या करें क्या नहीं करें उसके मध्य में वो भ्रमित हो जाता है। तो जब बड़ा से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है तो उनको समझाएगा कौन? तो बोलते हैं तत्व ज्ञानी, जिन्होंने भगवत दर्शन, भगवान अनुभूति की है। उन अनुभूति रियलाइज सोल से हमको समझना पड़ेगा कर्म क्या है। समझ गए? कर्म किससे समझना है? तो खाली लोक परंपरा के अनुसार नहीं, कर्म तत्व ज्ञानियों से समझना है। क्योंकि बड़ा बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी कभी कर्म के चक्कर में फेर खा जाता है। एक छोटा सा स्टोरी है। एक बार एक राजा जो है वैष्णव सेवा देने के लिए उसने सोचा, बहुत दिन हो गए वैष्णव सेवा नहीं दी। वैष्णवों को सेवा, वैष्णव सेवा क्या होता है कि तन की सेवा करो या उनको प्रसाद खिलाओ या उनको कुछ गिफ्ट आइटम्स दो, है ना। तो वैष्णव सेवा नहीं हुई तो राजा ने भोज रखा और सारे जितने भी ब्राह्मण वैष्णव है उनको अपने नगर में इकट्ठा किया, बुलवाया, बुलवाओ भेजाया। सबको इकट्ठे हो गए। अभी आ रहे हैं, सब आए तो वैष्णव लोग तो खाली ऐसा नहीं आए और खाए और गए। वैष्णव लोग क्या करते हैं, थोड़ा कुछ भगवत चर्चा या भगवत कथा या भगवत कीर्तन कुछ कुछ ना कुछ करते हैं। तो भगवत कीर्तन किया, भगवत चर्चा की, इतने देर में प्रसाद बन रहा था। प्रसाद बन रहा था तो क्या था, खीर बन रही थी। ओपन ग्राउंड था, आकाश, खुले आकाश के नीचे खीर बन रही थी और सब नाच गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। उतने में ही एक चील जो है एक सांप को अपने चोंच में दबाए हुए वहां से उड़ रही थी। और कुछ ऐसा प्रबंध था विधि का कि वो सांप जो है उस चील से अपने आप को बचाने के लिए अपना जहर मुंह में भर रखा था और वो उसे चील पर छोड़ने ही वाला था कि वैसे थूक रहा था, लेकिन वो थूक जो है चील पे ना गिरकर उस दूध में गिर गया। और सांप का जहर वाला जो विष है वो उस दूध में मिल गया। सारे ब्राह्मणों ने, वैष्णवों ने खाए और सारे मर गए। अब तो राजा रोए जा रहा है, इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या का जो जो दोषी मैं हूँ, मेरी वजह से ना मैं भोज रखता, ना ये ब्राह्मण आते, ना खाते, ना मरते। मैं दोषी हूँ। उसको उसको मतलब कॉन्डोलेंस करने के लिए सब कोई उसको समझा रहे हैं, नहीं नहीं तुम कैसे दोषी हो, तुम्हारा तो कोई गलती नहीं है। तो नहीं नहीं मैं दोषी हूँ। तो लास्ट में वहां पर नारद मुनि आए। नारद मुनि बोला कि चलो हम लोग यमराज को पूछते हैं। यमराज को बुलाए, यमराज आया, कौन दोषी है बताइए। तो यमराज बोला राजा का इसमें क्या दोष, इसने तो एक सद्भावना से वैष्णव सेवा के लिए प्रबंध किया था, इसका तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो क्या कुक का दोष, कुक दोषी है? तो ना ना ना, कुक ने तो कुछ भी ऐसा बाहर से कुछ भी ऐसा अपने तरफ से कुछ भी एक्टिविटी नहीं किया कि कुक कहीं से दोषी हो। तो क्या वो चिड़िया दोषी है, वो जो चील जो अपने मुंह पर सांप वहां पर लेकर आई? नहीं, चिड़िया दोषी नहीं है, क्योंकि चिड़िया का तो आहार ही होता है, जीव जंतु अपने आहार को लेकर जा रही थी खाने के लिए। तो क्या वो सांप दोषी है?
जिसने अपना विष इस पे गिराया। बोला नहीं, सांप तो अपनी आत्मरक्षा के लिए चील पर गिरा रहा था। अब वो कहाँ गिरा, सांप का उसमें क्या है, वो तो अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयास कर रहा था। दोषी कौन, कौन दोषी है? चकरा गया माथा। बड़े से इसको बड़े अपने बोलते हैं विद्वान, भावी प्रबल। सॉरी माता जी, इसको कहते हैं भावी प्रबल। हाँ, तो बोलते हैं बड़े से बड़े विद्वान भी कभी कर्म के फेर में चकरा जाते हैं। करें क्या? है ना ये चक्कर खाने की बात, कि दोषी कौन है फिर? सब कोइंसिडेंटली होते गया, होते गया, तो ये दोष किसके मत्थे मंडे? तो बोलते हैं बड़े से बड़े विद्वान भी कर्म की बारीकियों को समझने में चकरा जाते हैं। तो इसलिए हमको विद्वानों के अनुसार कर्म नहीं करना है, तत्व ज्ञानियों के अनुसार कर्म करना है, क्योंकि दे हैव रियलाइज द सुप्रीम लॉर्ड। उन्होंने अनुभूत किया है, वो अपने अनुभूत ज्ञान से आपको प्रकाशित करेंगे। नेक्स्ट पढ़िए आगे। हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया था, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी भी मोहग्रस्त नहीं होगा। अर्जुन कहा को भगवान जाता ने है, शिक्षा दी, क्या कहाँ दी हुई? कुरुक्षेत्र में दी थी माता जी भगवत गीता का ज्ञान। यस, तो इसलिए कहा गया, अतः आप भी अगर अर्जुन के पद चिन्ह यानी भगवत गीता के पद चिन्हों पर चलेंगे तो आप भी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश है जीव आत्मा को मोह से बाहर निकालने के लिए। तो आप बड़े बड़े विद्वानों का लेक्चर सुनना छोड़ दीजिए, भागवत गीता को फॉलो कीजिए, सीधा सा इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पद का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तो साक्षात क्या है, धर्म भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा व स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। मतलब देखो, दूसरे से छोड़ो, मुझसे ही समझो कर्म क्या है अकर्म क्या है, क्योंकि कर्म की बारीकियां जो है बहुत सूक्ष्म है, विद्वान लोगों को भी चकरा देता है। तत्व ज्ञानियों से समझो। मैं स्वयं भगवान, जो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणतम, जो भगवान का रचयिता, जो धर्म का रचयिता है, मैं तुमको बताता हूँ। और यहाँ पर कुछ कुछ नाम है। कितने नाम है? ब्रह्मा, शिव, नारद, कुमार, मतलब चारों कुमार को एक ही बोला गया है, कुमार, मनु, कपिल, प्रहलाद, भीष्म पितामह, सुखदेव गोस्वामी, जमराज, जनक, बलि महाराज। कितने हैं? 12 है माता जी। 12 इनको 12 महाजन कहा जाता है। महाजन मतलब इन्होंने जो सिखाया है, जो ज्ञान दिया है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भगवान को समझ पाएंगे, धर्म को समझ पाएंगे। धर्म कोई मन घड़त या मन के द्वारा समझने जाने वाली चीज नहीं है। इसीलिए हमें केवल आचार्यों के या पूर्ववर्ती जो जिस पथ पर चल चुके हैं, जिनको अनुभूत हो चुका है, उनसे ही सीखना है। पंडित भक्ति नहीं कर सकता है। पंडित मतलब, मैं ये पंडित नहीं बोल रही पूजा पाठ वाला, मतलब पंडित मतलब सिर्फ ज्ञान से भक्ति नहीं होगा, विज्ञान भी चाहिए। जो इस पद को जान करके, इस ज्ञान को जानकर चल भी चुके हैं, उनसे भक्ति सीखना है, यानी रियलाइज सोल से भक्ति सीखना है। समझ गए पंडित मैं किसको बोल रही हूँ? माने खाली ये शास्त्र पढ़ा, वो शास्त्र पढ़ा और ज्ञान भर गया,
इससे भगवान नहीं मिलेंगे। उस ज्ञान के अनुसार आप चले भी हैं क्या, तब भगवान मिलेंगे। सीधा सा एक एग्जांपल मैं देती हूँ। मान लीजिए ए माता जी को खीर बनाना बहुत अच्छा आता है और बी माता जी खीर बनाना चाहती है, उनसे सीखना चाहती है। उन्होंने ए माता जी को फोन किया, बता जरा खीर कैसे बनता है। उन्होंने बता दे खीर में दूध चाहिए होता है, 1 लीटर दूध ले लेना, उसमें 100 ग्राम थोड़ा सा चावल ले लेना, उसमें इतना चीनी ले लेना, उसमें थोड़ा ये ले लेना, मतलब काजू ले लेना, किशमिश ले लेना, फिर उसको ऐसे हिलाना, फिर उसको ऐसे सिझाना, फिर ऐसे सिझ गया। ये क्या दे रही है, वो उसको खीर बनाने का रेसिपी दे रही है। किसको? जिसको बनाना नहीं आ रहा उसे बता रही बी माता जी को। ठीक है, ए माता जी ने बी माता जी को रेसिपी दे दिया क्योंकि वो जानना चाहती थी। क्या बी माता जी को टेस्ट आ गया खीर बनाने का? अभी तो नहीं सिर्फ माता जी, उनको बनाना पड़ेगा। ज्ञान जब तक आया वो है। खुद अगर बनाएगी तब उसको, जब नहीं तक वो आएगी। खुद प्रैक्टिकली बनाएगी नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा खीर किस चिड़िया का नाम है, खीर होती कैसी है कि नहीं है? तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा जैसा उसने सुना वैसे वैसे उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तब क्या हो गया, ज्ञान को उन्होंने विज्ञान में लाया, ज्ञान को उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज में उतारा। अब वो खीर का टेस्ट अनुभव कर सकती है। मैं ये एग्जाम्पल से क्या समझाना चाहती हूँ, कोई कोई माता जी इसको भेद खोल के बताएं। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। गुरु परंपरा में जो भी मतलब गुरु लोग ने जो भी हम लोग को जो भी मतलब सिखाया, जो तत्ववेता में रह के जो भी हम लोग को ज्ञान दिया है, जो भी चार नियम संप्रदाय में रह के जो भी हम लोग को ज्ञान दिया, हम लोग को उनको ही फॉलो करना है और एक्स्ट्रा अपने एक्टिविटीज कुछ नहीं करनी है उसमें अप्लाई। और भी कोई बोलिए थोड़ा। मेरे को लगता है जो हम कुछ भी सीख रहे हैं उसको जब तक प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे हम लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और थोड़ा सा पॉलिश करिए इसको। बोलिए अनिता माता जी। गृहस्थ में रहते हुए हम लोग जो कुछ भी आप लोगों से सीख रहे हैं, गुरु से सीख रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग उस चीज को जो अपनाते हैं, गृहस्थी में कर्म करते हैं, भगवान की भावना से प्रेरित होकर, उससे में हम लोगों को उस चीज का ज्ञान मिलता है। जैसे हम लोग कर चुके हैं उससे हम लोगों को ज्ञान मिलता है। यानी जब ये तो हम अभी आज जो हम अभी आप मुझसे सुन रहे हो, ये क्या है, ज्ञान है। इसको जब तक विज्ञान नहीं करोगे, जब तक अप्लाई करके नहीं देखोगे, तब तक इसका टेस्ट अनुभव नहीं होगा, है ना। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, क्या समझे उससे? जब तक डे टू डे लाइफ में हम लोग उसको फॉलो अप नहीं करेंगे जिएंगे तब तक नहीं, उसका हाँ, फायदा जब नहीं तक होगा। हम उतारेंगे नहीं, जब तक हम जिएंगे नहीं, तब तक गीता सिर्फ एक ज्ञान है। जब हम उसको उतारेंगे तो वो गीता विज्ञान हो जाएगी। क्लियर? जैसे खीर का रेसिपी पता चल गया, लेकिन जब तक बनाएंगे नहीं तब तक खीर खाएंगे कैसे, खाएंगे नहीं तो उसका टेस्ट कैसा, अच्छा बना नहीं बना कैसे बताएंगे आप, है ना। ठीक है, समझ में आया तो होगा, पर आपके रिएक्शन से पता नहीं चलता है, मैं डाउटफुल हो जाती हूँ। 17 नंबर श्लोक का, कर्मणो हि अपबोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना बहुत ही मुश्किल है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। क्योंकि कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, चाहे वो मन से करे, चाहे वचन से करे, चाहे तन से करे, कर्म तो करता ही है। लेकिन कर्म की बारीकियों को जब तक नहीं समझ पाएगा, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यानी पाप क्या है, पुण्य क्या है, भक्ति क्या है, ठीक से नहीं समझेगा, तब तक वो सदैव कर्म के बारे में कंफ्यूज रहेगा कि मैं संन्यास लूं तो ज्यादा ठीक है, कि मैं गृहस्थ आश्रम में रहूं तो ज्यादा ठीक है, मैं ये करूं तो बंधूंगा कि मैं ये छोड़ूं तो खुलूंगा। वो हमेशा कर्म की बारीकियों में हमेशा कंफ्यूज रहेगा। भगवान बोलते हैं कि मैं समझाने आया हूं, कर्म क्या है अकर्म क्या है उसे समझो। तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी।
यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत में को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जमाना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने ये भली भांति समझ लिया है कि वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो सकता है। हरे कृष्ण। की बूझी से क्या समझे? कर्म की बारीकियां बहुत जटिल है, हर किसी से समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। भगवान या भगवान के भक्तों से जिन्होंने इस पथ पर चला है वही आपको सही रूप से समझा सकेंगे और वही आपको कर्म की बारीकियों को सुलझा सकेंगे। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, एक छोटा सा स्टोरी बताया ना कि कितनी बारीक है कर्म का, जो उसका जो श्रृंखला है बहुत बारीक है। हम समझ ही नहीं सकते कि इस वक्त ये करना हमारे लिए पाप रहेगा, कि चुप रहना पाप रहेगा, कि बोल देना पाप रहेगा। है ना, कई बार हम ऐसा स्थिति में पड़ते हैं कि मन में आ गया ये पाप है, कि मन में नहीं आया अभी तक, हमने एक्शन में ले लिया तो ये पाप नहीं है। बहुत बारीक है। तो भगवान बोलते हैं आओ मैं समझाता हूँ, और हम भी भगवत गीता के माध्यम से समझते हैं। तो आज हमारा समय हो गया है, इसको और 2 वीक्स लग जाएंगे इस चैप्टर को फिनिश होने में। अब तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्रश्न पूछूं? क्या यस। सत्कर्म से बुरे कर्मों का फल तो बुरा होता है, हमें पता ही होता है, तो क्या सत्कर्म भी इंसान को बांधता है? जैसे कोई अगर मन में कर लिया कि मैं मंदिर बनवाऊंगा या हॉस्पिटल बनाऊंगा या कुछ ऐसे अच्छा काम करूंगा, लेकिन इन द मीन टाइम का डेथ हो गया। मंदिर का बनाना हम्म। भगवत कर्म है, यानी विकर्म, अकर्म है। विकर्म नहीं है, ना ही तो कर्म है। लेकिन हाँ, दान पुण्य से रिलेटेड जो भी कर्म है उसमें हमको पुण्य का लाभ मिलेगा, वो बांधेगा। जिसमें कृष्ण माइनस है, कृष्ण को माइनस करके आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो बांधेगा, चाहे पाप से बांधे चाहे पुण्य से बांधे। देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं मेजरली: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म मतलब जो शास्त्रों में कहा गया है ये करो, जैसे किसी का दिल मत दुखाओ, झूठ मत बोलो, किसी को नीचा मत दिखाओ, सुबह जल्दी उठो, साफ कपड़े पहनो, किसी को अच्छा लगने वाले वचन बोलो, किसी का दुख दर्द में सहायता करो। ये क्या है? कर्म, मतलब अच्छे कर्म। विकर्म मतलब बोला गया है कि किसी को दुख मत दो लेकिन हम जानबूझ के दुख देंगे, किसी के आगे बड़ी बड़ी बातें मत बोलो, बोली मत बोलो, फिर हम उसको ताने मारेंगे। मांसाहार मत करो, फिर हम खाएंगे। जुआ मत खेलो, फिर हम खेलेंगे। ये क्या हो गए? विकर्म। समझ में आ रहा है कर्म और विकर्म में डिफरेंस? कर्म मतलब धार्मिक कर्म, विकर्म मतलब पाप कर्म। फिर अकर्म आता है। अकर्म को, अकर्म एक्चुअली होता है भगवान के निमित्त किया गया कर्म। मेरा कुछ नहीं, ठाकुर जी के लिए सब कुछ, उसको कहा जाता है अकर्म। मतलब विष्णु के निमित्त किया गया कर्म, मेरे लिए नहीं, विष्णु के लिए। लेकिन कई कई बार मूर्ख लोग अकर्म को सोचते हैं नॉट डूइंग एनी एक्शन, मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत करो, क्योंकि काम क्या है, कुछ भी करोगे तो उसका रिएक्शन आएगा, रिएक्शन में तुम बन जाओगे, इसलिए छोड़ दो, संन्यास ले लो। ऐसे जाकर झूठे ही मन नहीं लगे फिर भी ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है,
वो एक रॉन्ग डेफिनेशन है अकर्म का। अकर्म मतलब ये नहीं कि कुछ सब कुछ छोड़ दो। अकर्म मतलब अपने लिए करना छोड़ दो, भगवान के लिए करना स्टार्ट कर दो। यानी भक्ति मूलक कर्म को अकर्म कहा जाता है, लेकिन रॉन्ग डिफिनेशन की वजह से लोग सोचते हैं सन्यास को अकर्म कहा जाता है। तो देखिए, हम कर्म करेंगे शास्त्रों के अनुसार तो पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे तो हम फिर कुछ दिन के बाद लौटकर वापस धरती पे आएंगे। और विकर्म करेंगे तो हमें पाप लगेगा, पाप लगेगा तो हम निम्न योनियों में जाएंगे, नरक का भोग करेंगे। लेकिन अकर्म, कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न करके भगवान के धाम को जाएंगे। ना उसमें पाप लगेगा, ना उसमें पुण्य लगेगा, बल्कि क्या होगा, भगवान को तुष्ट करके हम भगवान की कृपा का लाभ प्राप्त करेंगे। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ना तो कर्म करता है ना विकर्म करता है, वो हर कार्य अकर्म करता है, कृष्ण के लिए करता है। इसी को बोलते हैं भक्ति। खाएंगे तो हम भी, खाओगे आप भी, खाएगा एक भक्त भी। जो अच्छा, मान लीजिए एक एग्जांपल कौन देगा, आप हैंड रेज कीजिएगा। मैं भी खा रही हूं और एक भक्त भी खा रहा है और एक अभक्त भी खा रहा है। ये खाने का डेफिनेशन हम कैसे समझा सकते हैं कर्म विकर्म और अकर्म के अनुसार? कौन समझाएंगे? रोजी जी समझाएंगे, समझाइए, बहुत बढ़िया। एक मैं ट्राई करती हूँ माता जी। हाँ हाँ, ट्राई करना है, कोई बात नहीं है। अरे माता जी, एक कर्म करता है वो अपने निजी काम करके जैसे खा ही रहा है, जैसे दह मेदी हो गया वो खा हाँ, रहा है। अभी कौन, और रोजी जी जो की आवाज तो नहीं दूसरा आई है, है किसी की आवाज आई वो है? नहीं, पहले रोजी प्रसाद जी खा को रहा है। बोलना है। रोजी जी, क्योंकि उन्होंने हैंड रेज किया है, उनको बोलने दीजिए, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। जो मतलब खाना बना के खा रहा है, भगवान को भोग नहीं लगा रहा है और खाना खा रहा है, वो कर्म हुआ। और विकर्म हुआ, जिसे मांसाहार कर रहा है, वो विकर्म हुआ। और प्रसाद बना रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है और खा रहा है, वो अकर्म नहीं, ये विकर्म हुआ, सॉरी। अकर्म, अकर्म ये हुआ, प्रसाद है ना। यस, विकर्म हुआ जो वेरी नाइस। देखिए, मांसाहार कर रहा है। अन्न खा रहे हैं, मान लीजिए अन्न खा रहे हैं, पाप का वस्तु नहीं खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं। हाँ, लेकिन प्याज लहसुन, चाय कॉफी, मदिरा, ये सब हो सकता है उसमें। तो मदिरा नहीं होगा, चाय कॉफी प्याज लहसुन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या बुराई है? वो खा रहे हैं हम, भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, बस बना रहे हैं और खा रहे हैं अपनी इच्छा के लिए। तो भागवत गीता में कहा गया है ये पाप है। हाँ, लेकिन एक बात सही है कि आप इसमें नॉन वेज वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो ये ठीक है, एक तरह का धार्मिक धार्मिक फूड खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं आप। लेकिन उसी में आप नॉन वेज, उसी में आप शराब, उसी में आप गंदी चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो वो पाप हो गया, विकर्म हो गया। उसी खाने को, खाना तो वही है, लेकिन उसी खाने को आपको ठाकुर जी को आपने अर्पण किया, खुद भी खा रहे हैं, दो लोगों में बांट भी रहे हैं, तो वो हो गया भगवत का कृपा, भगवान का प्रसाद। तो अब आप अकर्म कर रहे हैं। आप पुण्य करते तो आपको लाभ मिलता स्वर्ग आदि का, पाप करते तो नरक आदि का, और अकर्म कर रहे हैं तो भगवान का कृपा प्राप्त होगा, है ना। सो एक ही काम है, खाना तो हमें बनाना ही माता जी, पड़ेगा। अकर्म और विकर्म तो एकदम क्लियर हो गया, कर्म थोड़ा सा कम क्लियर हुआ है, अच्छा से बताइए कर्म ना। मतलब आप लोग जो करते हो जनरली भक्ति जीवन में आने से पहले, नहीं, खाना में। खाने का है मतलब आप जो भी ऐसे अन्न खा लिए, बस कोई भोग वोग नहीं लगाना है, अन्न खा रहे हो। शास्त्रों में लिखा है अन्न खाओ, मांसाहार मत करो, तो आप पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन एक पुण्य कर रहे हो, बस अपना पेट भर रहे हो, है ना। जनरली हम जब कृष्ण भक्ति में नहीं थे तो आप हम सब क्या है, इसकी पूजा करना, उसका पूजा करना, सवा मनी चढ़ाना, ये करना वो करना, किसी को कंबल बांट देना, किसी को खाना खिला देना, किसी का कन्या का विवाह कर देना, पुण्य करते थे हम ज्यादा से ज्यादा, है ना। धर्म के अनुसार पुण्य करते थे, तो पुण्य का लाभ होगा स्वर्ग आदि प्राप्ति। स्वर्ग में रहोगे, थोड़े दिन ऐश करोगे, उसके बाद कैश खत्म, फिर आकर कैश इकट्ठा करोगे। समझ गए?